अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे उन कपल्स के लिए जो नेचुरली तरीके से ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने का, लेकिन उनका कंसीव नहीं हो पा रहा है, यानी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। तो कौन सी ऐसी आर्टिफिशियल टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू वो कंसीव कर सकती हैं, उसमें से एक IUI है। अब IUI क्या है, इससे बेउलादी को कैसे खत्म किया जा सकता है और IUI को कैसे कामयाब बनाया जा सकता है, ये सब कुछ बताऊंगी मैं आपको आज की इस वीडियो में। आमतौर पे सब फर्टाइल उन लोगों को कहा जाता है, उस कपल को कहा जाता है जिनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं और वो 2 साल से वो हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे हैं, वो कपल साथ रह रहे हैं और वो ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने का, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी ना हो। लेकिन जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी शादी को 1 साल हो गया है और आपने उस पूरे अरसे में नेचुरली तरीके से ट्राई किया है कि आप कंसीव कर लें, लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रही, तो ऐसे कपल्स को यही रिकमेंड किया जाता है कि 1 साल के अरसे के बाद अगर उनसे कंसीव नहीं हो पा रहा, तो उसके बाद वो आर्टिफिशियल जो तरीके होते हैं, यानी वो अपने डॉक्टर पास जाएं, प्रॉपर फॉलोअप करवाएं, अपना चेकअप करवाएं, और अगर उसके बाद भी उनका नहीं होता तो जो आर्टिफिशियल तरीके होते हैं इंडक्शन के, उनकी तरफ आए। अब आर्टिफिशियल टेक्निक में एक प्रोसीजर ओवुलेशन इंडक्शन का भी होता है। बहुत से कपल्स ऐसे होते हैं जो ओवुलेशन इंडक्शन के 3-4 सेशन भी ले लेते हैं, फिर भी उनका कंसीव नहीं हो पा रहा होता। फिर ऐसे में डॉक्टर उनको गाइड करते हैं कि एक IUI तरीका होता है जिससे आप अपना जो प्रेगनेंसी है उसको कंसीव कर सकती हैं। तो अक्सर पेशेंट ये बार बार सवाल पूछते हैं कि IUI क्या होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि IUI क्या होता है और इसको कब करवाना चाहिए। अब ये जो IUI होता है, इसका मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। IUI को जो आम अल्फाज होती है, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं, जो सेमिनल फ्लूइड होता है उसको लेबोरेटरी के थ्रू वॉश किया जाता है और फिर एक ट्यूब के थ्रू जो बच्चेदानी होती है उसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी ऐसी नॉर्मली कंडीशंस होती हैं जिसमें IUI रिकमेंड किया जाता है पेशेंट को। आमतौर पे वो लोग जिनको 2 साल हो गए उनकी शादी को और उन्होंने ट्राई किया है, उसके बाद उन्होंने ओवुलेशन इंडक्शन के थ्रू भी कंसीव करने की कोशिश की है, लेकिन ओवुलेशन इंडक्शन से भी वो कंसीव नहीं कर पा रही, तो ऐसे पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है कि ऐसे पेशेंट IUI करवा के उसके थ्रू कंसीव कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कपल में भी जरूरी है कि फीमेल के जो एग्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो, मिच्योर हो, और जो मेल्स के स्पर्म के पैरामीटर हैं वो भी नॉर्मल रेंज में फॉल कर रहे हो, तो ऐसे पेशेंट्स को रिकमेंड किया जाता है IUI। और इस ट्रीटमेंट में पेशेंट को गाइड किया जाता है कि आपने 3 से 4 कंसेक्टिव सेशन लेने हैं IUI के, ताकि ये ट्रीटमेंट आपके लिए इफेक्टिव हो। उसके बाद वो फीमेल्स जिनकी जो ट्यूब्स होती हैं वो ओपन हो, यानी कि जब ऐसे लोगों का, ऐसे पेशेंट का ट्यूबल पेटेंसी का यानी ट्यूब के खुले होने का जो टेस्ट होता है वो करवाया जाता है, और अगर उनकी ट्यूब्स ब्लॉक हो तो ऐसे पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है कि आप IUI मत करवाएं, क्योंकि ऐसे पेशेंट में जिनकी ट्यूब ब्लॉक हो उनमें IUI करवाने का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अगर दोनों ट्यूब में से कोई एक ट्यूब भी खुली होती है तो ऐसी कंडीशन में IUI करवाया जा सकता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में अगर एक भी ट्यूब ओपन हो तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि IUI के थ्रू कंसीव किया जा सकता है। इसके अलावा वो कपल जिनके मेल के जो सीमन एनालिसिस होते हैं उसके पैरामीटर्स में उसकी मोटिलिटी कम हो और रैपिड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कम हो, तो ऐसे पेशेंट में भी उनको गाइड किया जाता है कि आप IUI के थ्रू कंसीव कर सकती हैं, तो आप IUI के प्रोसीजर की तरफ जा सकते हैं। ऐसे पेशेंट को IUI के रिलेटेड गाइड किया जाता है ताकि वो इसके थ्रू कंसीव कर लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रोसीजर किया कैसे जाता है। इस प्रोसीजर में जो सेमिनल फ्लूइड होता है उसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर करके बच्चेदानी के अंदर रख दिया जाता है, ताकि वो स्पर्म जिनकी मोटिलिटी कम है उनको ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े और IUI के थ्रू जो प्रेगनेंसी है उसको इफेक्टिव बनाया जाए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन पेशेंट बहुत ज़्यादा करते हैं वो ये होता है कि इसका सक्सेसफुल रेट कितना है। तो जो IUI का सक्सेसफुल रेट है वो 15 से 20% है, यानी कि अगर 100 लोगों में ये प्रोसीजर किया जाए तो उसमें 20 जो लोग होते हैं, 20 कपल ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके अंदर IUI का जो ट्रीटमेंट है, जो प्रोसीजर है वो इफेक्टिव होगा। IUI से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।